अहमदाबाद विमान दुर्घटना, एक पल में सब कुछ बदल गया। और विमान हादसे, एक बड़ी खबर आ रही है। तेज धमाके के साथ 123 लोगों के मरने की खबर। अनुभवी पायलट थे विमान के कैप्टन। जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। मे डे किसी भी विमान के लिए सबसे खतरनाक पल होता है। इसकी कल्पना जमीन पर खड़ा इंसान शायद ही कर पाए, पर विमान में बैठे लोगों के लिए यह सबसे डरावना पल होता है। उन्हें एक पल में अपनी जिंदगी के हर पल याद आ जाते हैं। किसी को अपना परिवार, किसी को अपनी की गई गलतियां, कोई अपने अधूरे कामों को याद करता है जो उसके बिना अब उसके परिवार को करने होंगे, पर कैसे करेंगे ये चिंता उसे सताने लगती है। कोई अपनों को आखिरी बार कहे शब्दों को याद करता है कि मैं जल्द लौटूंगा, या फिर उनके घर वालों ने कहा था कि बेटा जल्दी आना। किसी की पत्नी ने कहा था कि बच्चे आपके बिना ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, पर अब शायद उन शब्दों के मायने बदल चुके हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी बेपरवाह हो जाती है कि वह एक पल में सब कुछ बदल देती है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना भी कुछ ऐसा ही हादसा बन गई है जिसने कई जिंदगियां उजाड़ दी हैं। किसी के घर का चिराग बुझ गया है, किसी का सहारा छिन गया है, और किसी की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। हमें पता था कि जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन यह इतनी बेरहम भी हो सकती है, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इस देश में मानो सही खबरों का अकाल पड़ गया है। आरसीबी ने टाइटल जीता तो वहां पर हादसा हो गया। सोनम रघुवंशी केस अभी लोगों की जहन में था ही कि एक और बड़ा हादसा। यह भी एक आम दिन था। लोग अपने अपने सपनों की उड़ान भरने निकले थे। किसी को अपने सपने से मिलना था, कोई अपने करियर की शुरुआत करने वाला था, कोई पहली बार हवाई सफर पर था, तो कोई जिम्मेदारियों की वजह से दूर जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बन जाएगी। हादसे की खबर आते जैसे पूरे देश का दिल बैठ गया। टीवी स्क्रीन पर काले धुएं की तस्वीरें, लोगों की चीखें और भागते हुए बचाव कर्मी। हर दृश्य अंदर तक झकझोर देने वाला था। कई दृश्य ऐसे थे जिन्हें देख पाना भी मुश्किल था, पर कुछ लोगों के लिए यह सच था। एक पिता जो लौट नहीं पाए। उस विमान में कोई पिता था जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर लौट रहा था, लेकिन अब वो गिफ्ट तो पहुंचा पर देने वाला नहीं। वो छोटी बच्ची आज भी दरवाजे की ओर देखती होगी, शायद सोचती होगी पापा क्यों नहीं आए। एक मां जिसकी ममता अधूरी रह गई। एक मां थी उस फ्लाइट में जो अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेज रही थी। जाते वक्त उसने सिर पर हाथ फेरा और कहा, जल्दी वापस आना बेटा, अपना ख्याल रखना। जब तू वापस लौटेगा तो मैं तुम्हारी पसंद की खीर बनाऊंगी। लेकिन अब उस मां की आंखों में आंसू हैं और दिल में अधूरा इंतजार जो कभी पूरा नहीं होगा। एक नवविवाहित जोड़ा जिनकी जिंदगी अभी शुरू ही होने वाली थी। एकल जिंदगी से अब वो ऐसी जिंदगी में कदम रखने वाले थे जहां पर दो हमसफर साथ साथ चलने वाले थे। कुछ सपने उड़ान भरने ही वाले थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जमीन पर तोड़ दिया। हमें नहीं पता उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी, पर हां उसकी कल्पना हम अवश्य कर सकते हैं। वो हर सुबह जो अब कभी पहले जैसी नहीं होगी, वो हर रात जो अब खामोशी से भरी होगी। फोटो फ्रेम में कैद मुस्कुराते चेहरे उन्हें रुलाएंगे, और घर के कोनों में उनकी हंसी की यादें ये अब उन्हीं की रह गई है जो पीछे छूट गए हैं। उन मुस्कुराते चेहरों को देखकर वो हर रोज रोएंगे। हम भूल जाते हैं कि जो गया वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो किसी की मां, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का सपना था। और जब ऐसा कोई चला जाता है, एक परिवार हमेशा के लिए अधूरा हो जाता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सवाल है उनके लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आज इस हादसे के वक्त संवेदना जरूरी है, क्योंकि आज कई लोग टूट चुके हैं, कई घर वीरान हो गए हैं, और कई दिल हमेशा के लिए खामोश। हम सबका कर्तव्य बनता है इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। कभी एक मैसेज, कभी एक कॉल, कभी एक छोटी सी मदद शायद उनके दर्द को थोड़ा कम कर दे। जो उन लोगों को जानते हैं, उनके परिचित हैं, उनसे बात करें, उनसे मिलें और उनको संवेदनाएं दें। हाँ, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी हंसी, उनका स्पर्श, उनकी बातें सब हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी आखिरी उड़ान भले ही दर्दनाक रही हो, लेकिन अब वो एक ऐसी दुनिया में है जहां कोई हादसा नहीं होता। हम सब की ओर से
हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने इस विमान दुर्घटना में अपनी जिंदगी खो दी, और साथ ही उन लोगों के जल्द अच्छे होने की कामना करते हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं। ईश्वर उनके परिवारों को इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे, जो घायल हैं उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। कुछ शब्द उन परिवारों के लिए भी। दर्द सिर्फ आपका नहीं है, ये दर्द हमारा भी है। जो पीड़ा आप सह रहे हैं वो पीड़ा हमारी भी है। आपके आंसू हमारे दिल को भी भिगो रहे हैं, हमारे दिल को भी रुला रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हर शब्द, हर सांस, हर प्रार्थना में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।